पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूं कि ये सारी जो सीरीज़ है ये सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और स्टेट टेट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग से रिलेटेड उसमें हेल्पफुल है। और ये पेडागोजी एंड एजुकेशन वाला जो हमारा पोर्शन होता है उसको कवर करता है। तो चैप्टर 7 के पहले भी मैंने और भी चैप्टर वाइज वीडियोस डाले हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैप्टर वाइज सर्च करके मेरे प्लेलिस्ट से आप वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं चैप्टर को। और मैं चैप्टर समझाने के बाद उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है आज 7 और चैप्टर का नेम है कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जो कि बुद्धि निर्माण में बुद्धि आयामी बुद्धि को हम बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि कहते हैं जैसे हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में देखेंगे कि बुद्धि की डेफिनेशन देखेंगे जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने और जो इसके ऊपर रिसर्च किया है उन्होंने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रतिभा, ज्ञान और समझ को समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है बुद्धि को। और ये जो है समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है इंटेलिजेंस। अगर हमारे अंदर अच्छी सोच होगी, अच्छी बुद्धि होगी तो हम हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे LM टर्मन के द्वारा उन्होंने बताया है, डेफिनेशन दी है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है कि हम जितना अच्छा सोचेंगे उसमें हमें अच्छी अच्छी थिंकिंग्स आएंगी और उससे हमारी जो इंटेलिजेंस डेवलप होगी। तो आगे ये देखते हैं कि यदि हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं तो उस व्यक्ति की योग्यता से हमें पता चलता है कि वो किस तरह का आदमी है। उसकी जन्मजात शक्ति के अकॉर्डिंग उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होती हैं और उसने अपनी लाइफ में उसका क्या डेवलपमेंट रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है, उसका करियर क्या है। तो ये हम इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं कि कौन सा जो बच्चा है वो कितना आगे जा सकता है। और चलिए यहाँ पर हम देखते हैं बुद्धि के जो हैं 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? कार्यात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक। और इसके आगे हम देखेंगे कि बुद्धि को मुख्य 3 श्रेणियों में रखा गया: सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी इंटेलिजेंस डेवलप होती है बच्चों की वो हेरिडिटली और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप होती है। अगर हमारी हेरिडिटी में पीछे जो लोग हैं, हमारे जो वंशानुक्रम में अच्छी हिस्ट्री रही है तो बच्चा शुरू से ही उसके अंदर इंटेलिजेंस दिखता है कि वो इंटेलिजेंट है। एंड दूसरा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें एनवायरनमेंट भी बच्चे को अच्छा देना होता है जिससे उसके अंदर जो है अच्छा डेवलपमेंट हो सके उसके इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी हुई है इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हम देखेंगे ये 1 फैक्टर थ्योरी, जो कि एक कारक सिद्धांत इसे हम कहेंगे। इसमें इसको बिनेट ने इसके बारे में बताया है और उन्होंने बताया कि बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना जाता है कि बुद्धि जो है कि एक शक्ति है, या हम कि जैसे अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमारी बुद्धि शक्ति के रूप में काम करती है। ठीक है, इसमें बुद्धि ऐसी मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त जो कार्य होते हैं उसको वो सही ढंग से कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं बाई फैक्टर थ्योरी यानी द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे क्या है। इसको स्पीयरमैन ने बताया है और ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक प्रथम सामान्य मानसिक और योग्यता और दूसरा जो है द्वितीय जो है वो विशिष्ट मानसिक योग्यता है। इसमें बाई फैक्टर थ्योरी में क्या बताया है कि फिर से एक बार मैं बता दूं आपको कि बाय फैक्टर सेकंड वाला जो है बाय फैक्टर थ्योरी को स्पीयरमैन ने बताया है और उनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस होती है वो 2 टाइप की होती है, जिसमें पहला जो है 2 टाइप की होती है।
पहला जो है विशिष्ट सामान्य होती है और दूसरा विशिष्ट मानसिक होती है। जैसे कि अगर हम नॉर्मली बच्चा जो है वो पढ़ रहा है और सिंपल सी जॉब ले रहा है, तो इसे हम सामान्य मानसिक योग्यता में लेंगे। और विशिष्ट मानसिक योग्यता में अगर बच्चे के अंदर कुछ विशिष्ट योग्यताएं हैं, जो कुछ जाकर बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है, पॉलिटिशियन बन जाता है, तो ये विशिष्ट योग्यता में आता है। नेक्स्ट आते हैं हम तीसरे थर्ड में मल्टी फैक्टर थ्योरी को हम देखेंगे। मल्टी फैक्टर थ्योरी में हम देखेंगे कि इसको थॉर्नडाइक ने बताया है और ये बुद्धि के कई तत्वों का समूह होता है यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग। और इसमें माइक्रो एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि सब में कुछ ना कुछ होता है, पर हम उसे जब ध्यान से देखेंगे कि माइक्रो एलिजिबिलिटी क्या है उसके अंदर, तो उनके अकॉर्डिंग यही मल्टी फैक्टर थ्योरी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरी नंबर 4 पे, जो कि सैंपल थ्योरी है। इसमें इसको थॉमसन ने बताया है और इसमें बताया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अलग योग्यताओं पर निर्भर करता है और ये स्वतंत्र योग्यता का क्षेत्र जो है ये सीमित रहता है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि मतलब बौद्धिक जो उनका व्यवहार होता है वो स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ थ्योरी ग्रुप एलिमेंट थ्योरी, जिसमें थर्स्टन ने बताया है इसको। और इसमें बताया है कि जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य होती है, पर कई क्रियाओं में सामान्य नहीं होती है और उन्हें कई ग्रुप तत्वों में जो है चेंज किया जाता है। जैसे आपने कोई अलग अलग, जैसे किसी का ड्राइंग अच्छा है, किसी का जो है साइंस अच्छा है, तो उसका एक अलग ग्रुप बनता है और उसमें भी जब हम उनकी क्रियाओं को देखते हैं तो वो चीज़ ग्रुप तत्व सिद्धांत है और उनको अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमारे जो है इसके लिए भी जो है सोशल भी हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए और अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो ये इम्पोर्टेंट है ही। क्या है ये पॉइंट? इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व। यहाँ पे सबसे पहला है एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो IQ के थ्रू देते हैं। अगर बच्चे का पहले क्या करते हैं, मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू हम ये देखते हैं कि उनको किस चीज़ में रुचि है, वो किस चीज़ में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो हम उनका IQ टेस्ट करके उनको जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सही रास्ते पे, यानी सही स्ट्रीम जैसे कि साइंस, आर्ट्स एंड मैथ्स स्ट्रीम दिलाकर उनका जो फ्यूचर सिक्योर करते हैं एंड उसे उनका मार्गदर्शन देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं छात्र वर्गीकरण, यानी स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन। सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो इंटेलिजेंस है उनको छात्रों को मानसिकता पर निर्भर करता है। ठीक है, कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ सकता है, क्या पढ़ सकता है। सारे जो बच्चे हैं उनकी इंटेलिजेंस डिफरेंट डिफरेंट होती है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी सब्जेक्ट्स का चॉइस करते हैं या अपनी फील्ड का चॉइस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ इसमें स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन में होता है। इसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो टीचर होता है वो जनरली अलग अलग स्टूडेंट्स का पहले टेस्ट वगैरह लेता है एंड उसके बाद उसको क्या करता है कि सेक्शन वाइज, आपने देखा होगा कि साइंस में भी सेक्शन A सेक्शन B होता है, तो जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स पाते हैं उनको A और C इसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्लासेस में बैठाया जाता है, ताकि उससे जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो उन्हें ये रहे कि किस बच्चे पे हमें कितना फोकस देना है। यानी सेक्शन A में बच्चे समझदार हैं तो उन्हें उस लेवल का पढ़ाना है। सेक्शन B में उससे थोड़ा नॉर्मल है तो हमें उसके अकॉर्डिंग उन्हें स्टडीज़ करानी है, वैसा वर्क देना है और उसके अकॉर्डिंग एफ़र्ट्स डालकर उन्हें पढ़ाना है। नेक्स्ट हम आते हैं
पॉइंट थर्ड पे इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर स्पीयरमैन ने कहा है कि दोनों में जो लड़के और लड़कियाँ होते हैं, दोनों में सामान्य विशिष्ट योग्यताएं होती हैं और इनका निर्धारण आईक्यू के आधार पर होता है। जैसे आईक्यू के अकॉर्डिंग उनका जो है परीक्षण किया जाता है और फिर उनको सामाजिक व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए सेक्सुअल डिफ्रेंसिएशन के अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस दी जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि है हमारा नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। अगर हमारा आईक्यू यानी बच्चे का जो आईक्यू है वो सही होगा तो ये वो अपने आप को अच्छे से समझ सकेगा, अपने आप को अच्छे से जान सकेगा। और शिक्षा का जो एजुकेशन देते हैं उससे बच्चे के अंदर यही जो है डेवलपमेंट होता है। और आईक्यू के द्वारा, बुद्धि परीक्षण के द्वारा बच्चे के अंदर ये क्षमता आती है कि वो अपनी शक्ति और अपने अंदर जो उसकी जो सोच है उसको डेवलप करे और अपना जो उसका गोल है, उसका जो एम है वो उसे पा सके। नेक्स्ट हम आते हैं 4th वाले पॉइंट पे, यूज़फुल इन लर्निंग सिस्टम। यूज़फुल इन लर्निंग सिस्टम में क्या होता है कि सीखने की जो उनकी प्रक्रिया होती है उसमें उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं उनको कोई चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और कुछ बच्चों को देर से समझ में आता है और कुछ को बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स नहीं समझ में आता है, तो ये उनकी बुद्धि का जो है एक लेवल होता है। तो उसमें जो यूज़फुल इन लर्निंग सिस्टम में भी उनको उस तरीके से पढ़ाया जाता है, उनकी अभ्यास प्रक्रिया उनको दी जाती है, अभ्यास कराया जाता है, उनकी गलतियों को समझाया जाता है, उनकी गलतियों को ढूंढ के उसको ख़त्म किया जाता है और उनको प्रोत्साहन किया जाता है कि वो मतलब अच्छा कर सकते हैं। तो फिर इससे उन बच्चों को जो है लर्निंग सिस्टम के थ्रू वो अपने आगे फ्यूचर में आगे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस गाइडेंस। बिजनेस गाइडेंस में भी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस गाइडेंस में बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ने लिखने के बाद बिजनेस फील्ड में जाते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि वो कोई भी फील्ड अपना लेंगे। तो उनको उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग ही, उनके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उनको बिज़नेस करना चाहिए। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, जैसे यदि कोई बच्चा जो है या कोई इंसान है, वो मानव जो है वो गलत व्यवसाय का चुनाव कर लेता है, तो उसकी अभिरुचि और कार्यक्षमता का जो है क्षण ख़त्म होने लगती है और फलस्वरूप व्यवसाय और व्यक्ति दोनों का उनका विकास जो होता है वो रुक जाता है। और इसी तरह नेक्स्ट हम आते हैं रिसर्च पे, पॉइंट नंबर 7 रिसर्च। पॉइंट नंबर 7 रिसर्च में क्या होता है कि टीचर्स को जो है एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च करके बताया जाता है कि क्लास में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कैसे अगर सामान्य समस्याएं हैं उनका समाधान दिया जाता है, अगर उससे बड़ी समस्याएं हैं तो उसका समाधान ढूंढा जाता है और फिर उसके द्वारा कक्षा में उसे ख़त्म किया जाता है ताकि कक्षा में कम से कम त्रुटि हो सके। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 8, जो कि लास्ट है हमारा, यूज़फुल इन स्टूडेंट सिलेक्शंस। स्टूडेंट सिलेक्शंस में क्या होता है कि विद्यालय में प्रवेश करने के बाद बालक का जो है विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय का होता है। जब कोई बच्चा किसी स्कूल में जाता है तो उनके डेवलपमेंट का जो पूरा बर्डन होता है वो स्कूल पे होता है। और विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन बुद्धि परीक्षणों के द्वारा 2-3 तरह के पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रवेश यानी कि किसी भी कार्य के लिए छात्र को अनुमति देने से पहले उसकी जो है फिज़िकल और मेंटली परिपक्वता को जानना होता है। एंड बुद्धि परीक्षण यानी कि आईक्यू के द्वारा उनको समझा जाता है, उसके बाद ही उनको प्रवेश दिया जाता है। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में और गरीब है या पिछड़े वर्ग से है तो उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट विशिष्ट योग्यता वालों को, जैसे प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने योग्यता के क्षेत्र को अत्यंत ही विशाल बना दिया है और आज प्रत्येक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नवीन प्रतिभाओं की खोज की जा रही है।
प्रतिभा खोज का प्रमुख आधार बुद्धि परीक्षाओं को ही माना जाता है। यानी किसी की प्रतिभा को अगर हमें खोज करनी है, जैसे साइंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी हम आईक्यू के थ्रू ही उनको देखा जाता है, जो अच्छे मार्क्स पाते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 7, जिसमें हमने देखा कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।